जय जगदम्बे मां। सभी रेडियो रिश्ते के हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को हार्दिक 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 स्वागत है। आज अष्टमी रात्रि है, दुर्गा अष्टमी का दिवस है और पुनः एक बार 18 बाल गवन टेरेस तकनीनी ओकलैंड न्यूजीलैंड से मैं पंडित राम कुमार सेवक, अपने साथी तबला पर नवन स्वामी और मंजिला पर शिवनेश चट्टी तथा हमारे बहुत सारे आज गायक कलाकार हमारे बीच में आए हुए हैं। सबको भूरी भूरी प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और हमारे मणि भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उनकी धर्मपत्नी शशि जी और ज्येष्ठ पुत्र हमारे कृष्णेल बेटा, उनके धर्मपत्नी पायल बेटी और छोटी सी गुड़िया, उनके साथ में लेकर के हैं शिवनील बेटा को और उनके समस्त परिवार को, समस्त जितने भी लोग आए हुए हमारे यहाँ इस प्रांगण में, आप सबको प्रणाम है मंच के माध्यम से। सबको भूरी भूरी प्रणाम है। सेवक कैपकार टीम तथा हमारे ओम मंडली दोनों साथ में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। माता के कृपा प्रसाद वर्षी है। इतने सारे अच्छे अच्छे कीर्तन, इतने अच्छे भजन, इतना राग रागनी के साथ में आनंद का जो प्रभाव अभी तक हम सबको मिला है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आप सबको बहुत 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 धन्यवाद कर रहा हूँ। खास करके उत्तम भैया जी, हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में, अभी श्री सरोज जी और साथ में रमेश भैया जी, मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सची जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए मास्टर शंकर जी, आपको भी हम साथ में लेते हैं। बालकृष्ण जी आपका और सदाशिवन जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं मंच के माध्यम से विजयन जी आपको, समस्त जितने भी हमारी बेटियां लोग हैं, सोनम बेटी, सानिया बेटी और साथ में बेटी हमारे आज निधि है, निशी बेटी, समाचार नाम में गड़बड़ हो जाए, निशी बेटी आज हमारे बीच में है और उनकी छोटी बेटी प्राची है। आज हमारे पूजा कंट्रोल सेंटर ट्रस्ट के हमारे हेड टीचर, हमारे प्रिंसिपल स्वप्ना लाल बेटी पुनः एक बार आई है और जितेंद्र प्रताप आपका भी, और सबको स्वागत करते हैं, आपके परिवार को भी। और सुशीला जी आप आई हैं आज, बहुत धन्यवाद है। और किसको बताए, अंजना जी आप भी आई हुई है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर। ओके, और हमारे वैष्णव टूर्स के जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको भी स्वागत कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, शमी आपको भी। और चले, मैं हरीश भैया, अपने छोटे भाई मौसेरे भाई को मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ आज की इस प्रोग्राम में। चले, मैं एमडी महोदय श्री शिवन सिद्धांत लाल बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। दिवाली की कार्यक्रम शीघ्र 9वीं के बाद में आपके बीच में आने वाली है, तो मैं जैसे सकूंगा जल्दी से रेडियो रिश्ते पर हमारे दिवाली के जो प्रोग्राम है वो मैं वीडियो बना करके पोस्ट करूंगा, जिसमें धनतेरस का पूजन और धन्वंतरी देवी तथा देवता तथा दिवाली महालक्ष्मी पूजन का जो भी विधि है उस विधि को आपके बीच में डालूंगा। और साथ में सिंह शर्मा भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे ऑपरेशंस के साइट को देखभाल करते हैं। साथ में माधवी पिल्ली जी हमारे कम्युनिकेशंस टेलीकम्युनिकेशंस के बहुत बहुत प्यारी देवी हैं वो। और साथ में प्रकाशवती सिंह जी, आपको कैसे भूले, आप तो हमारे ओकलैंड में ही हैं, लेकिन पूरा जितने भी विश्व में कार्यक्रम जाती है, राजस्थान से निम्रा पठान आपको स्वागत करता हूं। और साथ में मैं गोल्ड माइन तागुआ फिजी चलता हूं और वहां जनती कड़ियाची जी हमारे हैं, विभिन्न कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच में आती हैं। आइए, मैं मिथिलेश भैया को पुनः एक बार अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा कार्यक्रम शीघ्र तक साथ यूट्यूब में चली जाती है। जैसे यहाँ खत्म होता है, थोड़ी देर में यूट्यूब पर आपको हमारी कार्यक्रम मिलने लगेगी, तो और मिलती रही है और कल से मिलने लगी है। तो मिथिलेश भैया, इस मेहनत के लिए आपका विशेष धन्यवाद है। और साथ में सतीश भैया जी, आपको कैसे भूलें, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पहुंच, हमारा जो ये नेटवर्क सिस्टम है ना, बहुत बड़ा हो रहा है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आई नीड अ गुड मैनेजर एंड मैनेजर्स, तो इसको मैनेज करें। धन्यवाद। मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इस कारण से मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन चले कोई बात नहीं। मैं एक निवेदन करूंगा आप सबसे, मेरे बीच में मेरे ही गांव जहां मैं पला बड़ा
और घर के मेरे बिल्कुल उस पार, और यहाँ मेरी बहुत प्यारी शिष्या हुई है अमीषा कुमारी जी, उनके नानी श्री मुनिता और उमेश जी, आपको याद कर लेता हूँ। आपकी माता कल स्टेट्स में परमात्मा के परम धाम को गई है, तो उनकी आत्मा को सदगति मिले, परम गति मिले, उनको उत्तम योनि प्राप्त हो, यही मंगल कामना लेकर के भगवती की इस आज अष्टमी रात्रि में सभी को जय घोष करें। बोलो श्री भगवती जगदम्बा भवानी मैया की। शुरू करते हैं। और निशी आज हम सबको माता की यात्रा कराती हैं, माता की सुंदर भजन को लेकर के। उसके बाद में हमारे आने वाले हैं हरीश भैया, उसके बाद में हमारे बीच में आने वाली है स्वप्ना लाल, उसके बाद में हमारे सोनम बेटा आएंगी, बाद में हमारे मनी भैया आएंगे।
कई फाइनेंशियल सर्विसेज और HNC फाइनेंस लिमिटेड के होनहार मोर्गेज ब्रोकर और इंश्योरेंस के बहुत ही माहिर एक कार्यकर्ता, जिनके सौजन्य से नवदिन का यह नवरात्रि कार्यक्रम आपके बीच में आई, किरण कुमार कई फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं। आपको किसी प्रकार की मोर्गेज की समस्या है, आप उनसे संपर्क करें। उनका फोन नंबर है 021-206-9307 021-206-9307। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हुआ, स्वर्ग पिता श्री को प्रणाम करता हुआ, पूज्यवर गुरुदेव भगवान हमारे प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री पूजनीय लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। तुलसीबाड़ी रामघाट अयोध्या जी में और रामघाट अयोध्या जी में भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे हमारे संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी मेरा प्रणाम भेंट हो। आइए चले भाव से सब हमारे साथ में जय घोष करें, गणपति भगवान को प्रार्थना करेंगे। हे मंगल मूर्ति गणपति भगवान, हम सब की जितने भी कोई भी काम जो बिगड़ने वाला है, हमारा जो काम हमारा अधूरा है, परमात्मा आप ही की कृपा प्रसाद बरसे हम सब पर। सब बोले हमारे साथ में, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। या कुंद इंदु तुषार हार धवल, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड पंडितकर, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माचित्य शंकर प्रवृत्ति वीरदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष ज्ञान शक्ति समारूढ़ा, तत्वमाला विभूषिता, मुक्ति मुक्ति प्रदाता चा, तस्मै श्री गुरु नमः। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। कल भी हम लोगों ने जागरण किया है, आज भी जागरण का कुछ ऐसा समा बन रहा है, तो धीरे धीरे करके कथा कम होगी। ठीक है प्रधान जी, अगर बुरा ना माने तो। हमारे सनी जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन है। साथ में दिख नहीं रहे भाई हेमेश, कल तो आपने वाह, भगवती की कृपा आप पर सदैव बरसे।
जो कल नृत्य हो ही आना, वो देखने योग्य था। क्या करें, रेडियो रिश्ते आप मिस हो जाते हैं, हम लोग मजा लूट लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ऐसा समय बनेगा जब पूरा पूरा कार्यक्रम हम लोग देखेंगे। लेकिन क्या करें, चले हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि कल आपका भगवती का यह सप्तम दिवस था, और सप्तम दिवस में भगवती किस रूप का धारण करी? एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। काल रात्रि जी, काल रात्रि रूप जो मां का है ना, वो उस रूप में भगवती मैया ने बहुत सारे दैत्यों का नाश किया। और आज मां वो जब काली का रूप धारण करी ना, तो भगवान शंकर ने एक दिन भगवती को कहा, भैया आप काली हो बस। लेकिन याद करना, सांवरे हमारे कृष्ण जी कैसे थे मालूम? बिल्कुल काले थे वो। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। साधक कहता है, ये कान्हा रंग दे चुनरिया, रंग दे माता जी का लाल चुनरी। लेकिन यहाँ हमारी जितना गोपियां है ना, वो लाल नहीं चाहती है। रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया। किस कलर में रंगे, किस रंग में रंगे? लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। आज नहीं आएंगे, जब हम कुछ गाते हैं ना, तो हमारी शिष्य को गला हिलाती है, और उनके गला जैसे हिलता है ना, हम भी कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से। लाल ना रंगाऊं मैं, तो ये भगवान श्री स्वयं आनंद कंद कृष्ण कन्हैयालाल जी है ना, वो उनके रंग जो था बड़ा सांवरे थे वो। तो काल रात्रि भगवती भी बिल्कुल सांवली, और उनके हाथ में, कल आपको बताया था ना, हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में मैया महिषासुर का मर्दन करने के लिए भगवती ने सब आयुध को अपने हाथ में सजा रखा है। और साथ में रक्त बीज नाम का दैत्य के एक भी बूंद रक्त पृथ्वी पर ना गिरे, इसलिए वो खप्पर हाथ में है उनका। और सब देवी देवता बिल्कुल हार चुके हैं। महिषासुर का अत्याचार, चंड और मुंड का अत्याचार, साथ में शुंभ और निशुंभ का अत्याचार, और इधर रक्त बीज आ गए। तो अब स्वयं श्री मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे भगवान, ये दैत्य इतना शक्तिशाली कैसे है?
तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हे ऋषि, और इधर वेद व्यास मुनि महाराज जन्मेजय को भी ये कथा सुना रहे हैं। धनु के तपस्या, बलवान पुत्र पाने का हरी ले गई तथास्तु। और फिर जो दो पुत्र हुए उनके, धनु महाराज के, एक का नाम था रंभ और दूसरा का नाम था करम्ब। करम्ब पंच नद जल में जाकर के डूब करके, क्योंकि दोनों के पास संतान नहीं थी और दोनों चाहते थे हमारे पराक्रमी संतान हो। बड़ी मुश्किल से आई तेरे तर, आस पूरी मां कर दो ना मेरी। यही प्रार्थना है हमारी और आपकी। हम पहुंचते मंदिर में क्या मांगते हैं? ये देवी, हम अधूरे हैं, इस बात के अधूरे हैं। हम चाहे हमारे पास संतान नहीं है तो हम संतान की याचना करते हैं। देवी, हमें कोई अच्छा घर चाहिए। सुनो, मैं देख रहा हूं आपको, तो हमारी आशा को अगर कोई पूरा कर सके ना, स्वप्न में आपको भी देख रहा हूं। बड़ी मुश्किल से आई तेरे दर, आस पूरी न कर दो हमें। बड़ी मुश्किल से आई तेरे दर, आस पूरी न कर दो हमें। लिए संकट हजारों के हम, एक हो तो बताए ना, हजारों की संकट है हमारी पास। कोई दीन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास। इतने सारे संकट तो सेफस में मिलेंगे आपको। और अंदर वाली जो है ना, वो अलग है। अंदर में कितने संकट है? जलन बहुत ज्यादा है। पड़ोसी भी देख के जलते हैं हम लोग, ये संकट है मेरा। कोई सामने बहुत अच्छा गाड़ी ले लिया है, उसको देख करके हम लोग नजर उतार रहे हैं उस रोज। एक कपूर जला रहे, उनकी गाड़ी में धक्का लग जाए, वो संकट है हमारी। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार में डूबे, ये संकट है हमारी। तो 5-10 हो गए ना, तो 1000 संकट लेकर के साधक जाता है भगवती की चरणों में, कहता है लिए संकट हजारों के हम, लिए संकट हजारों के हम, आज चिंता मार लेना मेरी। बड़ी मुश्किल से आई तेरे दर, आस पूरी ना कर देना। ध्यान में डूबे करम्भ पंच नद जल में डूबा है, और उनके भाई रंभ वृक्ष के नीचे बैठा है, जिस वृक्ष से दूध निकलती है, और ध्यान में मगन है। और इंद्र को लगा कि अब मेरे कुर्सी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इंद्र स्वयं आए। पहले तो भेजते थे भाई अप्सराओं को जाओ, कामदेव को जाओ, यहाँ बोला नहीं, उनको भेजूंगा देर हो जाएगी, मैं स्वयं जा रहा हूँ। देर न हो जाएगा, देर न हो जाएगा, थक जाते हैं हमारे तबला वादक ना। कल 4 घंटा इन्होंने बजाया, पूरे 4 आवर्स। लेकिन याद रहे बेटा अमन, नमन, माँ के दरबार में जो बजाता है, उनके कभी जितने भी उनके विकार हैं सब दूर हो जाते हैं। और माँ उनकी हर एक आराधना को पूरा करता है।
माँ उनकी हर एक मनोरथ को पूरी करती है, क्योंकि माँ माँ है। पुत्र को पुत्र सुने है परना, माता सुनी माता। पुत्र को पुत्र सुने है परना, माता सुनी माता। इसलिए माता सबको आशीर्वाद देती है। कल हमारे मणि भैया ने जो गाया ना, अलग, बिल्कुल अलग। यद्यपि गायिका तो हमारी नेहा कक्कड़ जी रहे, प्रसिद्ध गायिका, लेकिन अपने माँ के लिए कोई ऐसा गाय, दिल बाहर आ जाता है। सबकी माँ का स्वास्थ्य अच्छी हो, यही प्रार्थना हम लोग करेंगे। तो रंभ इधर पेड़ के नीचे अखंड समाधि में लगा। इंद्र आता है और पंच नदी जल में जा करके करम्ब के पैर को पकड़ लिया, गरहा बन करके, और उनकी मृत्यु की घाट उतार दी। करम्ब नहीं रहा। इस बात को सुन करके उनके भाई रंभ अति क्रोध में आकर के और अपने बाएं हाथ से अपना केश पकड़ता है, अपना बाल पकड़ता है, और अपने दाहिने हाथ से अपना खड्ग निकाल लिया और अपने सर को काट करके अग्निदेव में जैसे देने को तैयार हुआ, अग्निदेव प्रकट हो गए। क्या कर रहे हो हे रंभ, हे महात्मने, क्या कर रहे हो? आत्महत्या आपको क्या देगा? अग्निदेव का वचन तो है भाई, लेकिन हम आम लोगों से भी बात कर रहे हैं। किसी बात का चिंता हो जाए आपको ना भाई, वो विकल्प नहीं है जीवन का। That's not the way to go। उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। एक जगह पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एक आदमी जा रहा, लंबी लाइन को देखा, बोले क्या हो रहा है? भारत में अक्सर ऐसे होते हैं, क्षमा करना हमारे नेबरा जी, क्षमा करना मैंने ऑनलाइन व्यूअर्स, शैलेश आदि सब जितने हैं ना, बुरा नहीं मानना आप लोग, ये भारत की ऐसी है। कुछ हो रहा है तो लोग रुक जाएंगे देखने के लिए क्या हो रहा है। तो लंबी लाइन लगी हुई है, तो आदमी देखा लंबी लाइन लगी तो आगे बढ़ रहा है, तो एकदम आगे आ गया तो लोग बोले कहां जा रहे? बोले आगे जा रहा हूं, आज विचार कर रहा हूं कि आत्महत्या कर ही डालू। बोले आत्महत्या करना है ना, लाइन में पीछे जाओ, हम सब भी तो खड़े हैं। आत्महत्या मनुष्य के लिए कोई विकल्प नहीं, याद रखें। तुलसी रामायण में तुलसी जी के जीवन चरित्र में भी यही घटना घटी थी। काशी नरेश और द्रविड़ देश का राजा भी आत्महत्या के लिए निकल पड़े थे, और वहीं पर पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी मिल गए उनको। कहां जा रहे हो राजन? बोले हम लोग क्या करें, समाज में हमारी मुख दिखाने लायक के नहीं है, क्योंकि एक दोनों ने एक दूसरे को वचन दे दिया था कि हमारे घर में पुत्र होगा, तुम्हारे घर में पुत्री होगी, हम लोग संबंधी बन जाएंगे। अब देखो दोनों संबंधी कैसे बैठे पीछे। ऐसा संबंधी होना चाहिए भैया। हाँ, सदाशिवन जी और हमारे बड़े प्यार से बैठे। देखो बालकृष्ण जी, संबंधी का मतलब है बॉन्डेज, संबंध, रिश्ता अटूट। लेकिन ये दोनों संबंधी सोचे गड़बड़ हो गया, रानी ने कर दिया कि दोनों के घर में ही पुत्र हुआ। तो द्रविड़ देश की रानी ने कहा कि मैं छुपा लेती हूँ, कहती हूँ कि राजन अभी आपको समय नहीं है बेटी का मुख देखने के लिए, इसलिए आप ठहरे। जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी ना, तब आप तब तक की शादी की कुछ न कुछ समस्या निकल जाएगी। अब शादी का दिन में निश्चय हो गया भैया, और भावर भी पड़ने लगे।
अब तो आपातकाल आ गई। रानी ने सोचा अनर्थ हो रहा है, मैं राजा को बता देती हूँ सच क्या है। और राजा को जैसे बताया, शादी रुक गई। शादी रुक गई और दोनों राजा आपस में सोचा, भाई हम तो किसी को मुख दिखाने लायक के नहीं है, इसलिए हम दोनों आत्महत्या कर लें। और आत्महत्या के लिए दोनों निकल ही जा रहे थे। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी अपने हाथों में श्री रामचरितमानस दबाए हुए चले आ रहे हैं। देखा इन दोनों को, कहाँ जा रहे हो राजा ने? बोले आत्महत्या करने। बोले किस बात की? सबसे बताया नहीं, इसका हल है, इसका समाधान है। समाधान क्या है? अपने पुत्र को ले आओ, 9 दिन का मैं श्री रामचरितमानस पाठ करूंगा। मन कर्म वचन से हमने अगर श्री भगवान राम की सेवा करी है तो आखिरी दिवस में इनकी शरीर में परवर्ती आ जाएगी। और यही हुआ, बड़े धूमधाम से शादी हुआ। देखो, तो आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। जीवन मिला है, अनमोल जीवन मिला है, इसको ऐसे जियो जैसे फिर कभी जीने वाले है ही। तुझे सबकी खबरिया है माता, तुझे सबकी खबरिया है माता, तेरे आज्ञा से चलता विधाता, तेरे आज्ञा से चलता विधाता। किसकी किस्मत में कैसे सितारे, किसकी किस्मत में कैसे सितारे, सभी लिखा है तेरे द्वारे। कभी इस पार करके नजर, कभी इस पार करके नजर, आस पूरी ना कर दे माने। बड़ी मुश्किल से आई तेरे दर, आस पूरी ना कर देना। श्री भगवती जगदम्बा भवानी मैया के। मैं डूब जाऊं और निकल जाऊं इधर उधर करके, कथा पूरा ना हो तो रिश्ते वाले भी बिगड़ेंगे, आप लोग भी बिगड़ोगे। तो रंभ इतना आतुर हो गया, अकुलाए हुए अपने बाएं हाथ से उसने केश पकड़ा और काटने को तैयारी में, तभी अग्नि देवता प्रकट हो गए। कहा ये गलती मत करो, क्या बात है, बस पुत्र चाहिए और मुझे ऐसा पराक्रमी पुत्र चाहिए जो संसार में बहुत बलवान हो। और हमारे इस पुत्र को अमरत्वता का वरदान दो। अग्नि देवता ने कहा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर इतना तेजस्वी बने, इतना पराक्रमी बने कि कोई पुरुष उसको ना मार सके। महिला तो छोड़ दिया, महिला अबला है, अबला क्या मारेगी। और वही महिषासुर बना। कैसे बना? क्योंकि वो जब निकला चूर घमंड में, नशे में, अपने बल का, तो जहां पाए वहां भिड़ जाए। तो अग्निदेव से पूछा कि मेरा यह पुत्र कैसे होगा? अग्निदेव ने कहा, जो पहला स्त्री से तेरी आसक्ति हो जाएगी, उससे तेरा ये बलवान पुत्र पैदा होगा। और जाते हुए उन्होंने ऐसी जगह पहुंचा, ऐसी स्थल पर, ऐसे स्थान पर जहां पर यक्ष लोग रहते थे।
इसलिए वो भैंसा का रूप धारण किया, महिषासुर। और एक भैंसी पर उनका आसक्ति हो गई और दोनों में अपना वार्तालाप हो गया। लेकिन एक और भैंसा ने देख लिया महिषासुर के इस रूप वाले भैंस को और दोनों में भिड़ंत हो गई और दोनों में ऐसी युद्ध हुई कि अपने तीखे सिंहों से वो भैंस ने इसका वध कर दिया। और जैसे वध किया तो यक्षों ने देखा कि एक भैंसी महिला भागती हुई हमारे तरफ आ रही है, तो सब उठ खड़े हुए और जाकर के महिला को अपने शरण में लेकर के और उस भैंस को उन्होंने मार डाला। अपने पति को ना पा करके अपने बीच में सती प्रथा का समय था, तो वह सोचा कि हम भी अपने पति के साथ में अग्नि में जल जाऊंगी। यही विचार करके जैसे चिता का तैयारी हुई तो अपने पति देव को गोद में लेकर के जैसे बैठी और अंगारें फूट गई और उस भयंकर अग्नि के बीच में से महिषासुर की पुनः एक बार उत्पत्ति होती है। और महिषासुर के साथ साथ में एक और बलवान जिनका पुत्र काम का निवेदन था, वो रक्त बीज नाम से वो दैत्य प्रकट हुआ और दोनों ने फिर अखंड तपस्या करके ऐसे बल को प्राप्त कर लिया कि उसे मारने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं है। और इतना अत्याचार जब रावण किया तो राम जी को आना पड़ा, जब इतना अत्याचार कंस ने किया तो कृष्ण को आना पड़ा, तो इतना अत्याचार जब महिषासुर करेंगे तो भगवती को आना पड़ेगा। लेकिन आएगी भगवती कब? कल आएगी। आ तो चुकी है काल रात्रि रूप में, वो भी तो मारेगी। चंडमुंड को मारने वाली स्वयं चंडिका रूप में भगवती आई हुई है। मैं हरीश भैया से निवेदन करूंगा, आइए हमारे बीच में सुंदर, बहुत पहले हमारे बहुत साथ हुआ करते थे, लेकिन क्या करें अपनी अपनी दुनिया अलग हो जाती कभी कभी ना, लेकिन संगीत और भक्ति के क्षेत्र हमारा सबका एक ही होता है। आइए भाव से हम चले हरीश भैया के साथ में एक सुंदर सा भजन सुने। जय अम्बे जगदम्बे माँ, अद्भुत है तेरी महिमा। जय अम्बे जगदम्बे माँ, अद्भुत है तेरी महिमा। कीर्ति है तेरी अपार मैया, तेरी जय जयकार। और दूर जाए तीनों
दुर्गारानी तुमसे बढ़कर है कौन दुनिया मैं ससुर बनी करने वाली मैं ससुर बनी करने वाली माँ तेरी है शक्ति अपार झोली तू घर देती माँ शाम सवेरे दर पर तेरे शाम सवेरे दर पे तेरे झांझी होई झलका वे मैया बोलो श्री भगवती शक्ति मैया की। हारमोनियम बड़े हैं। कवच हम लोग बात करते हैं ना, देवी की कवच, दुर्गा जी की कवच जो है हमारे शरीर में हर एक अंग को रक्षा करती है। तो मणि भैया का निवेदन था कि कभी बैठ करके पूरा कवच हम संस्कृत में सुनना चाहेंगे। आजकल तो यूट्यूब में मिलता है सब, लेकिन लाइव सुनने को बड़ा शायद कम मौका मिलता होगा, तो पूरा पूरा कवच नहीं बोलता हूं, लेकिन कुछ ऐसे कवच हैं, जो ऐसे श्लोक हैं जो हम आपको सुनवाते हैं दुर्गा कवच के माध्यम से। आइए हरनेम साहब, ना आप अभी दे, आप ही दे आप। हाँ, तो फिर दूसरा कलाकार हमारे सपना बेटी आप आ रही है, गुड आप आ रही है, उसके बाद में सोनम आ रही है, फिर अंत में हमारे मणि भैया आ रहे हैं। और मणि भैया जब आएंगे तो आज हम कार्यक्रम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। शिवन बेटा, जयंती पड़ियाची जी और निम्र पठान जी, हमारे माधवी बिरले जी, थोड़ा समय कार्यक्रम को आगे ले जा रहा हूँ, 10 मिनट और हम समय लेंगे आपका। चलेंगे रेडियो रिश्ते के माध्यम से के फाइनेंशियल्स और एजेंसी फाइनेंस लिमिटेड के सौजन्य से किरण कुमार जी के माध्यम से ये नवरात्रि की कथा आपके बीच में आती है। तो मोगज प्रकुर हमारे अच्छे बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं, उनसे मिलेगा, मिलनसार है। उनका फोन नंबर है 021-206-9307 और 021-206-9307। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टाति कुष्माण्डाति चतुर्कथं पंचम स्कंदमाताति षठं कत्यानिति च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिताः कत्यांतानि नमामि ब्रह्मणो महात्मनः।
अग्नीनां दहमानुवस्तं शत्रु मध्य गतोरणे विस्मये दुर्गमे च भार्यताः शरणं गता। ये कवच पढ़ने से क्या होता है? जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, जो युद्ध भूमि में शत्रु के बीच में घिर गया हो और तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण के सहारा लेता है तो उन सब से परे हो जाता है। ना तेषां जयते किंचिद् शुभं रण संकटे ना पादं तस्या पश्यामि शोक दुख भयं नाहि। यस्तु भक्त्या ससुस्ता नूनां तेषां बुद्धा प्रजत्तये ये त्वां स्मरणन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयाः। प्रेतस्थानं तु चामुण्डा वारही महिषांसानां इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गुरूढ़सना। प्रथम चामुंडा मुंड और चंड को विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर चलती हुई और 12वीं महिष आसन पर रहती हुई इंद्राणी का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। और ऐसे भगवती इन रूपों में अपने अपने वाहन पर चढ़ करके और विभिन्न कार्य को करती हैं। दुखों को विनाश करने वाली भगवती माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखा वाहना लक्ष्मी ही पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी यानी कार्तिकेय स्वामी की पत्नी वो मोर पर सवार होती हैं और आसन पर बैठ करके विराजमान है। और जो विष्णु पत्नी है स्वयं भगवती श्री लक्ष्मी के हाथों में कमल तथा वे कमलक्ष के शासन पर निवास करते हैं। और आगे श्वेता रूपा पधरा देवी ऐश्वरी वृषावाहना ब्रह्माणी हंसां सम्रूढ़ा सर्वाभरणं भूषिता। इत्याया मात्रा सर्वः सर्वयोगां समन्विताः नानाभरण शोभाभया नाना रत्न पशोभिताः। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वो बैल पर सवारी होती है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती वो हंस पर सवार होती हैं और विभिन्न आभूषणों से युक्त सजी हुई हंस पर विराजमान रहती है सदा वो। इत्या मात्रा सर्वाः सर्वयोगा समन्विताः नानाभरण शोभाभयाः नाना रत्नं शोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्या क्रोधां समाकुलाः शंखः चक्रं गदाः शक्तिं हलं च मूसलाय युधम्। अनेक आभूषण रत्नों से दैत्यपायमान और उपद्रव सब देवियां सभी प्रकार से शोभामान है। और इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों को विनाश करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए वो क्रोध युक्त होकर के रथ में सवार होकर के और तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा और शक्ति हल मूसल आदि हथियार इनके हाथ में सजे हुए हैं। दैत्यानां देहनाशाय भक्त्यानां भवाय च धारणत्यानुपीदं देवानां च हिताय वै।
जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन को भय नाश के लिए धरती है, वो देवी स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा है। फिर एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम लोग पूरा जो देवी कवच है उसको पढ़ेंगे, उसका भावार्थ करेंगे। आज हम थोड़ा सा प्रसंग आगे बढ़ा करके कुछ हमारे जागरण के भजन जो हैं वो हमारे बीच में भक्तों के बीच से गाई जाएगी। स्वात्मालाल दूसरी हमारी कलाकार आती हैं और उनके आते आते मैं आप सबको बता दूं कि हम बिल्कुल कल तैयार है देवी भगवती की नवमी का जो समारोह है वो मनाने के लिए। हम यहाँ पर इस प्रांगण में 4:30 के आसपास में मैं स्वयं आऊंगा और हम लोग तब तक हमारे मणि भैया देवी को आप देखें ना, आज ये कलर पिंक में है, कल इनका रूप कुछ और होगा और माँ की शोभा जो है अति शोभायमान होगी और धार आदि चढ़ा करके अपने परिवार के नियम अनुसार मणि भैया और उनके परिवार जो है ना ये कार्य करेंगे। आप इनके साथ में जुड़ सकते हो और यज्ञ में भाग ले सकते हो और ठीक 7:30 बजे पुनः हमारा ये देवी नवरात्रि जो है आपके बीच में आएंगे। धन्य है। चले स्वप्न बेटी हम लोग छोटा छोटा कीर्तन करेंगे भाव से, सभी कोई तैयार हो जाए। स्वप्न के बाद में हमारे सोनम बेटा तैयार हो रही है, उसके बाद में हमारे जो ओम मंडली है उनके माध्यम से मणि भैया के साथ में मिलकर के 2 कीर्तन करेंगे। कैसे के आऊं तोर धमवा हिमया बड़ी कठिन डगरिया। कैसे के आऊं तोर धमवा
श्रेया बहुत बहुत प्यारी बच्ची, बहुत ही सुंदर गीत गाती है। आइए सोनम बेटा हमारे बीच में आ रही है और उसके बाद में हमारे मणि भैया जी आ जाएंगे हारमोनियम पर, और हमारे ओम टीम बहुत सुंदर सेवा पुकार टीम के साथ में मिल करके हम लोग एक दो और कीर्तन करेंगे। निहारू तोहरे रहिया, निहारू तोहरे रहिया, निहारू तोहरे रहिया, निहारू तोहरे रहिया, भवानी मैया मेरो निहारू तोहरे, भवानी मैया मेरो निहारू तोहरे रहिया, भवानी मैया
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से आ रही है नवरात्रि का एक कार्यक्रम आपके बीच में। कई फाइनेंशियल्स और HNC फाइनेंस के माध्यम से आज अष्टमी रात्रि है और एक और कीर्तन जगराता के रूप में रेडियो रिश्ते के सभी ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए आपके बीच में मणि और ओम मंडली आ रहे हैं, जिसके प्रधान हमारे सनी भैया नजदीक और हिमेश। जैसे आपने देखा मेरी टीम कैसे नाची है, तो हम चाहते हैं ओम मंडली भी कुछ करके दिखाए। धन्यवाद। जो हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही है ना, इसको रोक नहीं रहे। अभी एक कीर्तन के बाद में हम रोक देंगे। धन्यवाद पंडित जी और धन्यवाद पंडित जी। और हम जैसे कि सभी रोज हम लोग कीर्तन सुनाते हैं और भगवती मैया के गुणगान करते हैं, आज फिर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और भगवती मैया की कथा सुनते हैं और यही आशा करते हैं कि जो 8 दिन में पंडित जी सुनाए हैं वो हम सुने और अपने जीवन के सुधारने की कोशिश करें और बड़े बड़े मधुर मधुर कीर्तन आप लोग के बीच में रखे गए। शायद जो किस्सा है वो बताने में और फिर गाकर भी सुनाएंगे। तो आज हम एक छोटी सी कीर्तन चले। जैसे हम चाह रहे ओम मंडली के जितने सदस्य एक ही कीर्तन हम प्रस्तुत कर रहे हैं लाइव, बाद में फिर ऑफलाइन चले जाएंगे। जितने गाने वाले हैं सब आएंगे हमारे साथ। धन्यवाद। माँ मुझे अपनी आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि मेरा कोई नहीं। जब जब दुख पड़ता है तो हम अपने माँ के आंचल में जाते हैं, लेकिन जब माँ नहीं रहता तो किसके पास जाएंगे। आज जबकि हमारे संग में बहुत माँ खड़ी हो जाती है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि दुख पड़े बेटा भगवती मैया को बताना, तेरी दुख हमेशा सुलझ जाए। ओ माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। ओ फूल मेरी चोटी सी भूल जाओ माता, फूल मेरी चोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे अपनों से
रूठ नहीं जाता, रूठ गया हूँ मैं तो मुझको मना ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। फिर न बताऊंगा कभी बात बुला ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई चोट है, ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई चोट है, ना तो यहाँ जीवन है ना कोई मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, ओ तूने किया मुझको ये किसके हवाले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। तेरा बताऊंगा कभी बात बुला ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं, माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। मैं जाते जाते रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से एक निवेदन करूंगा, अगर कैमरा नीलेश बेटा हमारी बेटी पर ले जाए, हमारे सनी की बेटी बेटा मिष्टी बेटा को कैमरा दिखाए और जितने हमारे वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स हैं इनको देखें। एक देवी का एक स्वरूप है ये। कल हम लोग इस बेटी को पूजा करेंगे। नवदुर्गा की पूजा, जो कन्याएं की पूजा होती है ना, उनमें से एक देवी ये है और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ देवी है। हम इनको बोलेंगे वैष्णवी देवी है ये वैष्णवी। और वैष्णवी देवी गाती भी बहुत सुंदर। 2 लाइन आप सुनाएगी, ठीक है? 2 लाइन, फिर हम रेडियो रिश्ते से सभी जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स सबसे आज रात्रि के लिए क्षमा चाहते हैं कि आज हम थोड़ा सा विलंब किए हैं और आप हमारे साथ में हो और कल भी होंगे आखिरी रात्रि को। और हम उसके बाद में मैं अपने प्लेटफॉर्म से, मैं अपने न्यूजीलैंड ट्रांसमिशन की तरफ से दिवाली का कार्यक्रम को पुनः तैयारी करके आपके बीच में आने वाला हूं और हर मंगलवार को पुनः एक बार फिर अपने रामचरितमानस की कथा को फिर से शुरुआत करेंगे। 2 हफ्ता हमने ब्रेक दे दी है। मैंने रावण को वहीं रोक दिया अभी, रावण तो रुक, अभी राम जी आने वाले हैं 2 हफ्ता बाद में। ठीक बेटा? ओके मिस्टी, आप 2 लाइन सुनाएंगे बेटा। अच्छा, हरा गारा शिवा शिवा, हरा गारा शिवा शिवा, शंभो से गारा, शंभो से गारा, हरा गरा शिवा शिवा, हरा गरा शिवा शिवा, शंभो से गारा, शंभो से गारा, पार्वती परमाना गाना
की, जगदम्बा भवानी मैया की जय।